हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम निपुण भारत मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक से आपके केवीएस और सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इस टॉपिक में हम उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निपुण का फुल फॉर्म क्या है। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में कि निपुण का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। हिंदी में भी जान लीजिए, बेहतर समझ व संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल। ये इसका पूरा नाम है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना है। तो चलिए अब इसके अंदर देखते हैं इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन की शुरुआत की। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निपुण भारत मिशन की शुरुआत कब हुई या कब इसे लॉन्च किया गया, तो 5 जुलाई 2021 को इसे लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आपके जो पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशंक ने इन्हें 5 जुलाई 2021 को इस मिशन को लॉन्च किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि एफएलएन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसमें 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को प्राप्त करना है। इस पॉइंट को समझ लेते हैं। तो जो आपका एनईपी था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो आपका एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 था, उसमें बोला गया था एफएलएन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। अब एफएलएन क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप शॉर्ट में समझ लीजिए। एफएलएन का फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि बच्चों को भाषा का ज्ञान होना चाहिए और उनको अंकों का ज्ञान होना चाहिए। एफएलएन में बोला गया था कि बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो स्ट्रांग होना चाहिए, उनका बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए, उनको पढ़ना लिखना आना चाहिए, बच्चों को संख्याओं का ज्ञान आना चाहिए, गणितीय संक्रियाएं, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सारी चीज़ें कर पाए। तो ये एफएलएन जो था एनईपी 2020 की सर्वोच्च प्राथमिकता थी और बोला गया था कि 2025 तक एफएलएन को हासिल करना है, यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को प्राप्त करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा एनईपी 2020 शिक्षा मंत्रालय सरकार के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने एफएलएन के लिए निपुण भारत मिशन शुरू किया। अब इस पॉइंट को भी समझ लीजिए। अभी हमने बताया कि आपका एनईपी था 2020, उसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दी गई थी, एफएलएन को, कि हमें 2025 तक एफएलएन को हासिल करना है। एफएलएन एक गोल सेट किया गया था। ये क्या है, गोल है। एफएलएन एक गोल है, कोई मिशन नहीं है, ये याद रखिए। एनईपी में एफएलएन को गोल बनाया गया था और इसी गोल को पूरा करने के लिए एक मिशन स्टार्ट किया गया जिसका नाम था निपुण। क्या नाम था, निपुण। तो एनईपी में एफएलएन का गोल सेट किया गया और इसी गोल को हासिल करने के लिए एक मिशन चलाया गया जिसे कहा गया निपुण भारत मिशन। तो आपको आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इस मिशन का उद्देश्य 3 से 9 वर्ष की आयु तक के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है तथा 2026-27 तक प्रत्येक बच्चा, देश का प्रत्येक बच्चा ग्रेड 3 यानी कि कक्षा 3 के अंत तक एफएलएन को अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ले। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अगर पूछा जाए निपुण भारत मिशन में किस आयु तक के बच्चों को या किस आयु वर्ग के बच्चों को टारगेट किया गया है, तो 3 से 9 वर्ष की आयु तक के बच्चों को। और किस कक्षा तक की बात की गई है, तो ग्रेड 3 यानी कि कक्षा 3 तक के बच्चों की बात कही गई है कि 3 से 9 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं या कक्षा 3 तक के जो बच्चे हैं वो एफएलएन को अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें। और किस ईयर तक, तो 2026-27 तक। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मिशन को 5 स्तरों पर लागू किया गया था। अगर पूछा जाए कि कितने स्तरों पर लागू किया गया था, तो 5 स्तरों पर लागू किया गया था निपुण भारत मिशन को। राष्ट्रीय मिशन, राज्य मिशन, जिला मिशन, ब्लॉक मिशन और स्कूल मिशन। तो इन 5 स्तरों पर निपुण भारत मिशन को लागू किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट है निपुण भारत मिशन के लक्ष्य, इसके क्या गोल थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इसके। तो इसमें है मिशन के तहत लक्ष्य को बाल वाटिका यानी प्री प्राइमरी कक्षा 1, 2, 3 में वर्गीकृत किया गया है।
यानी कि इस मिशन की अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग गोल या ऑब्जेक्टिव्स सेट किए गए थे। तो हम अलग अलग कक्षाओं के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कक्षा दी गई है, यहाँ पे पहले आती है प्री प्राइमरी यानी कि बाल वाटिका, और यहाँ पर आपको भाषा के लक्ष्य दिए गए हैं और यहाँ पर आपको गणित के लक्ष्य दिए गए हैं। यानी कि प्री प्राइमरी में आपके भाषा और गणित के क्या क्या लक्ष्य होंगे, इनको हम अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। और यहाँ आपसे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो आपकी जो प्री प्राइमरी कक्षा है उसमें सबसे पहले भाषा के लक्ष्य देख लेते हैं। तो भाषा के लक्ष्य क्या थे? अक्षरों एवं संगत ध्वनियों की पहचान, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ना। यानी कि प्री प्राइमरी जो आपकी कक्षा है उसमें बच्चों को क्या सिखाना चाहिए और बच्चों को कितना नॉलेज होना चाहिए, ये उन्होंने गोल या ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं। तो प्री प्राइमरी की कक्षा में बच्चों को भाषा में अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि वर्णमालाओं का ज्ञान होना चाहिए, उनकी पहचान करना आना चाहिए, और कम से कम जो 2 अमात्रिक शब्द होते हैं जैसे घर, चल, ये 2 शब्दों वाले यानी कि 2 अक्षरों से बने जो अमात्रिक शब्द हैं इनको पढ़ना आना चाहिए। अब हम गणित के लक्ष्य देख लेते हैं कि प्री प्राइमरी में गणित के क्या लक्ष्य हैं। तो 10 तक के अंकों की पहचान और पढ़ना, यानी कि 1 से 10 तक की गिनती आनी चाहिए और इनकी पहचान आनी चाहिए। अगर आप बच्चे से पूछें कि ये कौन सा अंक लिखा है तो बच्चा बता पाए ये कि 2 है, तो उनकी पहचान करना आना चाहिए और उन्हें पढ़ना आना चाहिए। घटनाओं, वस्तुओं, आकृतियों को क्रम में व्यवस्थित करना आना चाहिए। ये आपके गणित के लक्ष्य हैं। तो प्री प्राइमरी में भाषा के लक्ष्य भी देख लिए आपने और गणित के लक्ष्य भी देख लिए। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कक्षा 1 के क्या लक्ष्य हैं। तो कक्षा 1 में जो भाषा के लक्ष्य हैं, अर्थ के साथ पढ़ना, ऐसे छोटे वाक्य जो आयु अनुसार अज्ञात पाठ का भाग हों, जिसमें 4-5 सरल शब्दों को पढ़ना। यानी कि जो 4-5 सरल शब्द होते हैं या अमात्रिक शब्द होते हैं उनको बच्चा पढ़ पाए और अर्थ के साथ पढ़ पाए। जैसे पनघट हो गया आपका, बरगद हो गया, खटमल हो गया, तो ये अमात्रिक शब्द, इनमें कोई मात्रा नहीं लगी है, तो ये 4-5 अमात्रिक शब्दों को बच्चा अर्थ के साथ पढ़ पाए। अब गणित के लक्ष्य देख लेते हैं कि कक्षा 1 में गणित के क्या लक्ष्य हैं। तो 99 तक की संख्याएं पढ़ व लिख लेना, यानी कि 1 से 99 तक की जो संख्याएं हैं वो पढ़ पाए और लिख पाए। सरल जोड़ व घटाव करना, यानी कि 1 अंक के सरल जोड़ घटाव कर पाए, जैसे 1 + 2 क्या होता है, इनको जोड़ पाए, 1 अंक के सरल जोड़ घटाव वे कर पाए। अब कक्षा 2 के लक्ष्य देख लेते हैं। तो कक्षा 2 में बोला गया था भाषा के लक्ष्य में कि अर्थ के साथ पढ़ना और 45 से 60 प्रति मिनट प्रवाह के साथ पढ़ना। अगर क्वेश्चन बने कि कक्षा 2 में भाषा के क्या लक्ष्य थे, तो 45 से 60 प्रति मिनट प्रवाह के साथ पढ़ना, ये भाषा का लक्ष्य कक्षा 2 में बोला गया था। अब गणित के क्या लक्ष्य हैं। तो 999 तक की संख्याएं पढ़ व लिख लेना, मतलब 1 से 999 तक की संख्याएं वो पढ़ पाए और लिख पाए, तथा 99 तक की संख्याओं का घटाव, यानी कि 1 से 99 तक की जो संख्याएं हैं उनके साथ गणितीय संक्रियाएं कर पाए, उनको जोड़ पाए, मतलब 2 अंकों की जोड़ घटाव वे कर पाए। अब हम लास्ट देख लेते हैं कक्षा 3 के लक्ष्य। तो कक्षा 3 में भाषा के लक्ष्य थे अर्थ के साथ पढ़ना और न्यूनतम 60 प्रति मिनट प्रवाह के साथ पढ़ना। कक्षा 2 में 45 से 60 था और कक्षा 3 में 60 प्रति मिनट प्रवाह के साथ पढ़ना। और गणित के क्या लक्ष्य हैं। तो 9999 तक की संख्याएं पढ़ना व लिखना, मतलब 1 से लेकर 9999 तक की संख्याओं को वो पढ़ पाए और लिख पाए, और सरल गुणा को हल करना। कक्षा 2 में बच्चा क्या करता था, सिर्फ 2 अंकों के सरल जोड़ घटाव कर पाता था। यहाँ पे कक्षा 3 में गुणा को भी शामिल किया गया है कि बच्चा सरल गुणा को भी कर पाए, 2 अंकों के जोड़ घटाव भी कर पाए और सरल गुणा को भी सॉल्व कर पाए। तो ये आपके कक्षा 1, 2, 3 और प्री प्राइमरी के लक्ष्य हैं। भाषा के अलग लक्ष्य हैं और गणित के अलग लक्ष्य हैं, इनको याद रखना है, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक पूछ सकते हैं। थैंक यू।